अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में। टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। तो आने वाली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है, क्या क्या धमाके होने जा रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो एंड तक लाजमी देखिएगा। माहिर की और साद की शादी तो हो चुकी है, मगर ये शादी सही से चल पाएगी या नहीं, क्या अरीब अपनी टांग अड़ाएगा इस मामले में या नहीं, बहुत से सवालात आप लोगों के दिमागों में होंगे। उन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। अपने मर्ज़ी के सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। साद तो मोहब्बत करता ही है माहिर से, मगर माहिर को भी क्या मोहब्बत हो पाएगी साद से, सवाल तो ये है। हाँ ना, हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, बहुत जल्द हो पाएगी। आने वाली एपिसोड्स में आप लोगों ने यही तो देखना है। मगर उससे पहले थोड़ा तड़का, थोड़ा ट्विस्ट तो होगा ना ड्रामे में, जो आप लोगों को झेलना पड़ेगा और वो एंजॉय भी करेंगे आप लोग। वही तो ट्विस्ट और वही तड़का तो मैं आपको बताऊंगी कि वो आखिर बेसिकली है क्या। अभी तो बहुत से धमाके ड्रामे में होना बाकी है। अरीब की एंट्री भी दोबारा से होगी और क्या दबंग एंट्री होगी वो भी आप लोग देखेंगे। अरीब बार बार फोर्स करेगा माहिर को कि वो साथ से खुला ले ले और उससे शादी कर ले। वो आज भी उसे अपनाने के लिए तैयार है, मगर माहिर जो कि करारा जवाब देती है अरीब को, यही कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं, तुम पीठ दिखाकर भाग गए और यूँ मुझे अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए साथ का हाथ थामना ही पड़ा। और अब जब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है तो तुम तब क्यों आए हो, और तुम्हारा आना बनता नहीं है, कोई जवाब था नहीं तुम्हारे आने का। जिस पर अरीब माहिर से ये भी कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, जिस पर माहिर उसे ये तक बोल देती है कि मर जाओ। और आप लोग देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में जो एक्सीडेंट होगा वो भी होगा अरीब का। और अरीब को यही खुशफहमी होती है कि जब होश में आएगा तो पहली बार आंख खोलते ही उसे माहिर का ही चेहरा नजर आएगा, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि माहिर के दिल में तो नफरत भर चुकी है, वो भी अरीब के खिलाफ। उधर दूसरी तरफ नीलो जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि साद को अब अकल आ जाए कि अभी तक माहिर उसके लिए नहीं बनी और ना ही वो उससे मोहब्बत करती है। मगर साद जो कि ये बात समझ ही नहीं रहा और वो बार बार नीलो से यही बोलता है कि तुम थोड़ा सा वक्त दे दो उसे वक्त मिला तो वो सब कुछ खुद ही समझ जाएगी, मगर तुम उससे बहस मत करो। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में नीलो का जो करेक्टर है उसे बहुत सा हेट भी मिलने वाला है, क्योंकि वो माहिर और साद के दरमियान बहुत से फसाद करवाने वाली है। अब व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्यों होगा, नीलो ये सब कुछ क्यों करेगी। वो ये सब इसीलिए करेगी क्योंकि उसका भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है माहिर के दिल में जगह बनाने की, मगर माहिर के दिल में सात जगह बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि अभी तक वो अरीब को नहीं भुला पाई और कभी कभी उससे राब्ते में भी रहती है। ये सब कुछ मालूम होता है नीलो को, और नीलो बार बार माहिर को यही समझाती है कि जब सात भाई को ये मालूम होगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, खुदा के लिए तुम ये सब मत करो, अब तो मेरे भाई को कबूल कर लो। जिस पर माहिर बार बार नीलो से यही बोलेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, खुदा के लिए मुझे गलत समझना बंद करो और यूँ मुझे गलत पोर्ट्रे मत करो अपने भाई के सामने। जिस पर नीलो भी आखिरकार खामोशी के ताले तोड़ देती है और जाकर साद को सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद भी ये घंटों घंटों अरीब से बातें करती है। ये सब सुनने के बाद भी साद यकीन नहीं करता। साद को तो यकीन उस दिन आता है जब उसका सामना अचानक से अरीब से होता है और अरीब उसे बोलता है कि आखिर तुम किस तरह के मर्द हो, ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकते हो जो दिल से तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, जो दिल से मुझसे मोहब्बत करती है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हाँ भले उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जगह ज़रूर हो, मगर दिल में नहीं है। वहाँ तो साद जो है वो शट अप कॉल दे देता है और अरीब को ये भी कहता है कि आज के बाद मेरी बीवी के बारे में इस तरह से तुम बात नहीं करोगे, अगर तुमने बात की तो मैं तुम्हें देख लूँगा, बेहतर होगा कि तुम माहिर को भूल जाओ और माहिर का पीछा छोड़ दो। अगर इतने ही तुम माहिर से मोहब्बत करने वाले थे तो सही वक्त पर उसका साथ क्यों नहीं दिया, उसका हाथ क्यों नहीं थामा। जिस पर साद को कहेगा अरीब कि तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम जल्द अज जल्द माहिर को छोड़ दो, क्योंकि वो जल्द ही तुमसे खुला ले लेगी, और अगर तुमने ऐसा ना किया, तुम ज़बरदस्ती हम दोनों के बीच आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। जिस वजह से अरीब ये कहकर तो चला जाता है, मगर साथ के दिमाग में, उसके दिल में बहुत से सवालात छोड़ जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ तक कि ऑफिस से जब घर आता है तो माहिर भी उसका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर पहचान जाती है और बार बार उससे यही पूछती है कि कोई परेशानी है, कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो।
जिस पर साथ उसे कुछ नहीं बताता, मगर नीलो से जाकर वो ज़रूर ये बात डिस्कस करता है, जिससे नीलो और भी ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और साथ से यही कहती है, मैं आपको पहले ही कह रही थी कि ये लड़की आपके लिए नहीं बनी, भले कुछ दिनों के लिए ही सही ये आपकी बीवी बन गई है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी आपके साथ ठीक से बात कर पाएगी और ठीक से रह सकेगी। जिस पर साथ बार बार नीलो से यही कहता है कि ये सब तुम्हें बताने का मकसद ये नहीं था कि तुम और ज़्यादा मुझे परेशान करो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताकर गलती कर दी है। जिस पर ये सब कुछ माहिर भी सुन जाती है और आकर साथ से यही बोलती है कि अरीब चाहे कुछ भी बोले, मगर मैं तुम्हें किसी सूरत किसी कीमत नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि तुम ही हो वो शख्स जिसने आखिरी सांस तक मेरा साथ देने का वादा किया है। और यहाँ तक कि जब भी मैं मुश्किल में आई हूँ, तुम ही ने मेरा साथ दिया है, मेरा हाथ थामा है, कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले हो। ऐसे में तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी खुदगर्ज हो जाऊंगी कि अपने मतलब को पूरा करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, साथ मानती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मगर अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। इधर साथ जो कि माहिर को छोड़ने की बातें कर रहा है, उसे छोड़ना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ अरीब और माहिर की ही खातिर। उधर माहिर जो कि अरीब से तो नफ़रत करती ही है, मगर अब उसे साथ से मोहब्बत हो गई है और वो मोहब्बत का इजहार भी कर देती है। ये सब सुनने के बाद साथ तो बिल्कुल हिल के रह जाता है कि आखिर ये इतनी बड़ी खुशखबरी उसे इतनी अचानक से मिल कैसे गई, जिसका उसे सदियों से इंतज़ार था। और अब जब उसकी आस और उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी, तब जाकर उसे ये गुड न्यूज़ कैसे मिल गई। उधर नीलो जिसके साथ बार बार यही कहता है कि तुम तो कहती थी ना कि वो कभी भी मेरी नहीं हो सकेगी, कभी भी उसे मुझसे मोहब्बत नहीं हो पाएगी, तो तुम देख लो कि आज फिर ये सब कुछ हो ही गया। ये सुनकर नीलो कहती है कि इसमें भी ज़रूर उसकी कोई ना कोई चाल होगी, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, या शायद जज्बात में आकर उसने ये बात बोल दी हो। जिस पर नीलो को साथ यही कहता है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकती और ना ही तुम्हारी सोच जो कि माहिर के लिए बन चुकी है वो कभी बदलने वाली है, इसीलिए बेटर है कि तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। अरीब जब देखता है साद और माहिर दोनों को शॉपिंग मॉल में, वो भी हंसते हुए खुश रहते हुए, तो उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो बार बार यही कहता है माहिर को वहाँ पर भी कि तुम ये सब कुछ नाटक कर रही हो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जलाने की खातिर, दर हकीकत तुम इसके साथ खुश नहीं हो। साद और माहिर तो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और दूसरी तरफ अब अरीब की माँ भी ये चाहती है कि जल्द अज जल्द अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से वो करवा दे अरीब की शादी, मगर अरीब किसी सूरत किसी कीमत भी इस बात पर राज़ी नहीं है और वो अपनी माँ से बार बार यही कहता है कि उसे नहीं करनी वहाँ शादी जहाँ वो चाहती है, बल्कि वो शादी करेगा तो माहिर से ही करेगा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ को बताता है अरीब अपने ये तल्ख इरादे कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, साद से डाइवोर्स करवाऊँगा और माहिर से दोबारा से शादी करूँगा, ये सुनकर अरीब की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि अल्लाह अल्लाह करके तो उस लड़की से जान छुड़वाई थी और अब दोबारा से ये लड़की फिर से हमारे गले पड़ने वाली है। इसीलिए वो जाकर माहिर से कहती है कि मेरे बेटे से कांटेक्ट में मत रहो, दूर रहो तुम मेरे बेटे से। जिस पर इस बार अरीब भी और माहिर भी दोनों अरीब की माँ को खरी खरी सुना देते हैं और उधर अरीब अपनी माँ से इस बात पर भी खफा होता है कि आप क्या इस मकसद के लिए वहाँ पर गई थी, मुझे तो लगा था कि आप मेरे रिश्ते की बात करेंगी दोबारा से माहिर के साथ। सो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट।